भाई जैसे आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर ना बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि मैट्रिक्स हमें कंट्रोल कर रही है, या कोई ऐसी शक्ति है, कोई वन वर्ड पावर जिसे कह देते हैं ना। तो ऐसा कोई कंसेप्ट है कि हमें कोई कंट्रोल कर रहा है। क्या आप इस बात को मानते हो कि नहीं? भाई मुझे लगता है ज्यादातर नहीं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगती है। हम्म। आप सोचो कि ऐसा पॉसिबिलिटी कितनी है कि कोई एक को कॉर्पोरेट हो गई या कोई कुछ A1% कहते हैं ना, कोई पर्सन, कोई फैमिलीज हैं या कोई हम्म। बड़े बड़े लोग हैं जिन जो कंट्रोल कर रहे हैं ना, हम्म। जो हमें बताते हैं क्या खाना है क्या पीना है, सब कुछ वो करते हैं। क्या आप लगता है पॉसिबल है? रियलिटी सोचो, 8 बिलियन लोग हैं कि 8 बिलियन लोग में इतना दिमाग नहीं है कि वो अपने हिसाब से चल पाएंगे, कि उनको 8 बिलियन को कंट्रोल करने के लिए कुछ लोग हो सकते हैं। जरा भाई दिमाग से ऐसे सोचिए। ऐसे वैसे मतलब मतलब फैक्ट के हिसाब से या ऐसे सोचे तो मुझे लगता नहीं ऐसे पॉसिबल होगा। क्योंकि अगर कोई 200 बंदे भी होंगे, शायद चाहे 1000 भी होंगे, तो उनके लिए भी 8 बिलियन लोग करना तो कंट्रोल बहुत बहुत मुश्किल मुश्किल है। है ना, मतलब। ये सिस्टम ऐसा बन गया कि ये कॉन्स्पिरेसी चलती है। आपने सुना होगा ना, रॉथशाइल्ड, हम्म। रॉकफेलर, हम्म। ये वैनगार्ड, ब्लैक रॉक, ये कॉन्स्पिरेसी बहुत चलती है। फेसबुक भाई ऑन करके मैं जब भी देखता हूँ ना, यही चीजें सामने आती हैं कि अब तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं वो, यू हैव टू अवेक। ये जो एंड्रयू टेड, ये मोटिवेशन स्पीकर जो होते हैं ना, वो हम्म। यही चीजें बोलते हैं कि यार कि, आप जागो, अमीर बन जाओ। ये सिर्फ हम्म। इसीलिए कॉन्स्पिरेसी चलती है क्योंकि वो अपने कोर्स बेच लें या कुछ कर लें। ये बहुत छोटी हम्म। लेवल की अवेयरनेस है। जे सही बात है भाई, फेसबुक पर ना ज्यादा अंधविश्वास फैलता है, जैसे ना मैं भी देख ही रहा था परसों। मतलब कि मुझे वीडियो शो हुई ऐसे ही कि मैट्रिक्स हमें कंट्रोल कर रही है ना, या कोई इल्यूमिनाती है या सेटनिस्ट है ना, जो भी ये बड़ी बहुत सुनने को मिलती है ना बातें। अभी एप्स्टीन फाइल वाला भी है ना, जो पीडोफाइल्स कंट्रोल करते हैं। कुछ भी हाँ। लगा लो ना, जो चीजें चलती है, हाँ। हाँ। क्योंकि फैंटेसी स्टोरी लोगों को ना सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हम्म। व्यूज आते हैं इस पे। हाँ ये ठीक है, कभी कभी जब हम देखते हैं सोसाइटी में ना, हम्म। जो पैटर्न्स जोड़ते हैं कि हाँ यार ये शायद हो सकता है कि ब्लैक रॉक जो वैनगार्ड है ना, वो बहुत बड़ी कंपनी है, हम्म। एसेट कंट्रोल उनके पास बहुत ट्रिलियंस में है। तो हम्म। हमें लग सकता है कि सारी कंपनी में उनका इन्वेस्टमेंट है, वो जियोस कंट्रोल करते हैं, ये बहुत हम्म। चलता है। पर जब ये स्टार्टिंग में इंसान शुरू करता है ना सोचना, तो ये पैटर्न जुड़ के मुझे भी ऐसा कभी लगता था पहले हम्म। ये बहुत छोटी लेवल की अवेयरनेस है, फर्स्ट स्टेज होता है जब बंदा जागता है, जो हम्म। देखता है सब कुछ। पर मुझे लगता है ये इससे ऊपर भी अवेयरनेस है। ये तो हम्म। सिर्फ ये हो गया कि हम जो लोग कह रहे हैं वो मान लिया, हाँ ठीक है, डॉट्स जुड़े, सब कुछ हुआ। पर इसके आगे अवेयरनेस भी होनी चाहिए ना। आपको क्या लगता है? जो दूसरी अवेयरनेस मुझे लगता है जब इंसान प्रोटेस्ट करता है, हम्म। जब इंसान को लगता है कि मैं सिस्टम के खिलाफ भी जा सकता हूँ। सही बात है भाई, मैं भी यही देखता हूँ कि अवेयरनेस भी लेवल्स के बीच में आती है ना। जैसे हम भी नए नए अवेयर हुए थे थोड़ा बहुत, हमें नहीं लगता था कि हमें गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, कोई कंट्रोल कर रहा है हमें। कोई ना कुछ ऐसा कर देंगे जिंदगी में कि उनका कंट्रोल उनसे हाथ हाथ से चला जाए ना। नॉर्मल है आपका। नॉर्मल लगता है मुझे भी। तो मुझे लगता है कि दूसरा लेवल, सही बात है आपका, प्रोटेस्ट आ जाता है कि जब आदमी के अंदर आग नहीं उठती कि अब तो मैं तो चेंज कर दूं। चेंज कर दूंगा, मैं ही दुनिया में चेंज आपने करा। कितने प्रोटेस्ट देखे हैं ना, पता हाँ। नहीं कितने ही प्रोटेस्ट हर रोज होते हैं। अभी नेपाल में हम्म। हुआ ना, जेंजी प्रोटेस्ट कहते हैं। क्या हम्म। चेंज हुआ भाई? कुछ भी चेंज नहीं हुआ। सही बात है भाई। प्रोटेस्ट से मुझे लगता है आप जो कह रहे थे वो, कि उनका सिस्टम और स्ट्रांग हो जाता है, मुझे लगता है। हाँ। क्या हो सकता है कि नहीं? हो सकता है भाई, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि पहले प्रोटेस्ट में हमने क्या कमियां थी ना हमारी तैयारी में, उनको रोकने के लिए, या उन्होंने क्या गलतियां की, तो फिर अगली बार जब दोबारा प्रोटेस्ट होता है तो उनके पास सारी तैयारी होती है और अच्छे तरीके से आते हैं तैयारी हाँ करके, सही क्या बात नहीं? है। वो ये नहीं कह रहा कि हम कोई कंट्रोल करता है, वो तैयारी कर लेते हैं। सिस्टम ही ऐसा तैयार है यार। हम्म। अब जिनके हाथ में पावर है, वो इसीलिए पावर है क्योंकि वो अपनी पावर बचाना चाहते हैं। वो हम्म। पावर के लिए चाहे गलत काम कर लो, मोरालिटी खत्म करना कर लो, कुछ भी हम्म। करते हैं। अगर हमारे में से किसी के पास पावर आएगी, हम भी कहेंगे हमारी कुर्सी ना जाए, हमारी पावर ऐसे ही रहे। हम्म। तो उस पावर को बचाने के लिए चाहे वो जो करना पड़े करेंगे ना। कई बार भाई मुझे ऐसा भी लगता है कि कोई 100 200 फैमिलियां नहीं हमें कंट्रोल कर रही। ये जरूर है कि हर बंदे का एक पर्सनल एजेंडा है ना कोई, कि मुझे मुझे जिंदगी में इस चीज को अचीव करना है, इस चीज को पाना है ना। तो जब वो सभी लोगों के एजेंडे, चाहे टॉप वाले हो चाहे कुछ हो, जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो एक कलेक्टिव जो सोच बनती है, मुझे लगता है कि वो सभी को कंट्रोल करती है, कह सकते हैं सिस्टम है ऐसा नहीं? डिजाइन हो जाता है ना। हम्म। क्योंकि अगर लेवल में भी बांटे ना, अब देखें कि सबसे नीचे जो काम कर रहा है ना, उसको है कि मैं थोड़ा और ऊपर जाऊंगा, तो वो ऊपर वाले आदमी का थोड़ा करेगा ना, हम्म। कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, फिर उससे ऊपर वाला, फिर ऐसे ऐसे ना वो पूरा लेवल बनता जाता है। हाई पिरामिड है हाँ, पूरा ना। और जो इस लेवल के थोड़ा बाहर सोचता है उसे लगता है कि हम कंट्रोल हो रहे हैं। पर कंट्रोल तो है ही नहीं। हम्म। हाँ सबकी सिचुएशन अलग हो सकती है, सरकमस्टांस कोई हम्म।
शायद इंडिया में पैदा हुआ, कोई सोमालिया, कोई गाजा में, ऐसे कहते हैं ना बहुत लाइक अंडर डेवलप्ड कंट्री में पैदा हुआ, अब कोई यूएस में पैदा हुआ, वो उसके पास अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली ज्यादा है ना, तो हम ये तो कह ही नहीं सकते ना कि सारे बंदे इक्वल हैं। क्या आपको लगता है भाई कि ये प्रोटेस्ट करके क्या हम सच में अपने चेंज ला सकते हैं, गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं? पता नहीं भाई, अब ये तो कई बार चेंज आए भी हैं, कई बार नहीं चेंज भी का आए। आप मुझे ये बताओ कि चेंज कैसे आए हैं, कौन सा? एक गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया था नॉन वायलेंट, है ना, वो लोग कहते हैं कि उनकी वजह से हमें आजादी मिली, उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया ना, दांडी मार्च की, सब कुछ किया, पर आपको लगता है कि उसकी वजह से हमें आया? है ही नहीं, क्योंकि जब ब्रिटिशर वर्ल्ड वार 2 के बाद उनकी हालत इतनी टाइट हो गई थी, वो संभाल नहीं पा सकते, सही बहुत बात है। ज्यादा अगर वो पावर में मतलब ऊपर से ज्यादा तगड़े होंगे तो प्रोटेस्ट को वो कर सकते कर हैं सकते खराब। कंट्रोल, वो छोड़ के चले गए। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोटेस्ट अब नेपाल में हुआ, नेपाल में ना भाई आप देख रहे हो अभी प्रोटेस्ट हुआ, पर पिछले बहुत देर से हो रहे हैं, हम्म हर बार यही सीन होता है। आप देखना, मुझे लगता है फिर भी मतलब वही, पहले भी एक बार सरकार गिरी है हाँ, शायद वहां पर, है वो ना, ऐसे। गिरती है भाई, पाकिस्तान में सब में गिरती रहती सरकार, पर फिर वही वैसे लीडर हाँ, सेम आ जाते हैं ना। कुछ नहीं कर सकते तो भाई। फिर इसका मतलब हल कोई भी नहीं है भाई, मतलब। भाई हाल ये है कि मुझे लगता है कि हम प्रोटेस्ट जब होते हैं ना, तो लोग बस वो एक है ना, एक टाइम का बबल होता है, गुस्सा होता है, जब वो निकल जाता है, हम चिल्लाते हैं, प्रोटेस्ट कुछ तोड़ तोड़ आते हैं ना, तो ऐसा लगता है हमने कुछ अचीव कर लिया। पर जब तक हम हम अंदर से ही चेंज हो गए, हम खुद करप्ट है। अगर भाई मुझे बैठा दो पावर पे, तो मुझे पता पावर मेरे सिर पे भी जाएगी। अगर आपको लगता है कि आप पावर में आओ और आप सही फैसले ले सकते हो, मोरालिटी कर सकते हो ना, आप करप्शन नहीं कर सकते, तो मैं मान सकता हूँ आपका प्रोटेस्ट कामयाब हो सकता है। भाई सिचुएशन ही नहीं, कितने मतलब उस तब ऐसा नहीं ना होता कि हम एक आदमी को ही कंट्रोल कर दें। तो मतलब ऐसा कितने लोगों की जिंदगी हमारे हाथ में आ जाती है जब हम पावर में होते हैं। तो वहां पर फेवरेटिज्म भी होता है, सब कुछ होता है ना, बंदे को अपनी कुर्सी भी बितानी होती है। तो मुझे लगता है कि बंदा अपने लिए पहले ज्यादा काम करता ज्यादा है ना। काम करता है, वो ह्यूमन हाँ, नेचर है भाई, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए ना। कि वो जोड़ जब पैसे इकट्ठे करने लग जाता है ना कि मेरी पीढ़ियां आगे सही रहेंगी या कुछ भी है, 7 7 पीढ़ियों के लोग पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, काम करने की जरूरत नहीं और है। क्या भाई, याद है आपको जब हम ये बात करते थे कि यार पहले जब हमने भी बात की थी, हाँ शायद कोई जूस या कोई कंट्रोल कर रहा है ना, हाँ फिर हाँ हमने कहा था हम इनकी पावर गिराएंगे, फिर बाद में आया था कि यार हम नहीं, यार इनकी पावर तो हम गिरा नहीं सकते, सिस्टम तो ऐसा ही है, ऐसे ही चलेगा ना। फिर हमने याद है हमने क्या सोचा था कि हम कहीं दूर घर ले लेंगे ना, खुद खाना उगाएंगे, खुद हाँ सब कुछ हाँ करेंगे, है हाँ ना। हाँ। क्या लगता है कि उसके लिए वो भी एक सही भाई डिसीजन है? नहीं नहीं भाई, जैसे अब आपको पता ही है पंजाब में फार्मिंग होती है, हमें थोड़ा आइडिया तो है ही ना कैसे काम करता है। तो वो भी एक फुल टाइम काम है भाई। हाँ ऐसा नहीं कि आप फार्मिंग कर रहे हो तो आप फ्री हो, नहीं नहीं। अगर आपने भैंसे जानवर रख ली तो फिर सारा दिन उधर ही हाँ, जाता है आपका। 24 घंटे आप चलो सिस्टम के साथ गुलाम ना हाँ। भी हो, सिस्टम कह लो, गवर्नमेंट कह लो, पर अगर हम्म अपने गुलाम हो गए, अपने अपने गुलाम हो गई, सही फ्रीडम तो बात है तब भाई। भी नहीं आई ना। सुबह सुबह होता कि भैंसों को चारा डालना ना या कुछ करना, तो वो पूरा आसान नहीं दिन, है। हाँ वो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता भाई। अब यही होती है ना कि अवेयरनेस फ्रीडम कैसे आए भाई, असली अवेयरनेस फ्रीडम आपको कैसे लगता है कि कैसे आ सकती है, हम क्यों कैसे फ्री हो सकते हैं? जैसे ये तो चलो कॉन्स्पिरेसी की बात साइड पे रही कि हम मैट्रिक्स में हैं, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर या एंड्रयू टेट वगैरह लोग करते हैं कि एस्केप द मैट्रिक्स, एस्केप, वो तो अपने गोल्स बेचने के लिए करते सही हैं, वो बात आपको है। पता है ना। रियल में मैट्रिक्स आपके लिए एग्जिस्ट करती है? अगर करती है तो भाई फ्री कैसे हो सकते हैं उससे, आपको क्या लगता है? क्या सच में ऐसा हो सकता है कि कोई अमीर है जो हम गरीबों को अमीर नहीं बनने दे रहे? क्या सच में ऐसा कुछ है, भाई या वो सिर्फ रैंडमनेस चल रही है? मुझे लगता है कि अगर जिस लेवल पर हम अमीर हैं, हम भी अपने लेवल को बरकरार रखना ही चाहेंगे हाँ, ना। नीचे नहीं जाना चाहिए, अब ऊपर चले मैं जाएं। ये नहीं कहता कि मैं अमीर हूं या कुछ, ठीक है, पर जो हमसे गरीब है, हम चाहेंगे कि हम हमेशा अमीर ही रहें कि नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि ऊपर वाले आदमी भी यही सोचते हैं। ये रैंडम चलता है ना भाई। हाँ, वो तो वही होगा कि जंगल राज नहीं होता, जैसे कि कि जिसकी लाठी है ना उसकी भैंस, सही बात है। जो जिसकी लाठी होगी वो ले जाएगा भैंस को। तो फ्रीडम पॉसिबल नहीं है, मतलब आप कहते हो कि मतलब जहाँ इंसान है। फ्रीडम भाई, जब मैं आप ले भी लोगे, मान लो आपने एक सरकार से ले भी ली, थोड़ा टाइम के लिए चेंज आ भी गया, पर फिर जब वो दोबारा लीडरशिप आएगी, दिमाग है ना, सही बात, दिमाग पर कुर्सी का नशा चढ़ जाएगा, तो फिर वही सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि इंसान की फितरत में यही हम्म चीज है ना, जंगल राज आज भी है। सब, हर इंसान को रिस्पेक्ट, पावर, हम्म फेम, हम्म पैसा ना, अमीरी सब चाहिए। भाई अब पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं कि उन्होंने ग्रांट्स ली होती है ना बड़ी कंपनियों से, कॉरपोरेशन से, तो फिर इन रिटर्न उनको भी कुछ चाहिए होता, तो फिर वो लॉज ऐसे लेकर आते हैं, कुछ होता ना, तो फेवरेटिज्म होता ही है। फेवरेटिज्म होता ही इंडिया में होता है। पार्टीज का फेवरेटिज्म है, अभी यूएस में भी है,
हम कनाडा में बैठे हैं, हमारा भी है ना, है सब हर गवर्नमेंट किसी ना किसी कॉर्पोरेशन को या किसी कह लो बिजनेसमैन को उसका फेवरेट होता है जो उसको फंडिंग देता है, कुछ भी कह लो, है ना। सही बात है भाई। तो ये ना कॉन्स्पिरेसी मुझे इतना हंसी आती है ना जब मैं अपने आप पुराना सोचता हूँ कि यार नहीं यार मैं सिस्टम बदल दूंगा, सरकार गिरा दूंगा। ये हंसी आती है मुझे पुराना बात सुन के। तो फिर भाई हम ऐसा भी नहीं है कि छोड़ छाड़ कर सब ना एक जगह रहने लग जाए, वो भी वो नहीं पॉसिबल पॉसिबल नहीं है। भाई, वो तो फिर भागना हो गया ना। भागना हो गया, और हम रिसोर्सेज पूरे कहाँ से करेंगे, एक करेक्ट, आदमी सही के बात बस की तो बात है ही नहीं। मैंने देखा, कहते कि हम अ, जैसे मेरा भी एक भाई है दोस्त है ना, तो कहता था कि मैं तो ऐसे करूंगा कि मैं गांव में जाऊंगा, अपने हम्म सोलर पैनल लगाऊंगा, हम्म खाना अपने खेत में उगाऊंगा, हम्म और बस कोई टेंशन नहीं, बच्चों को मैं स्कूल नहीं भेजूंगा, वहां उनकी कहते वो होती है होम स्टडी होती प्रोग्रामिंग है। होती है ना, तो मैं वहां नहीं अच्छा। भेजूंगा, होम स्टडी करूंगा, उनको जो सिखाऊंगा सिखाऊंगा, कि हम्म उनको सिस्टम का हिस्सा नहीं, मैट्रिक्स का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। हम्म मुझे वो फिर लगा यार ये क्या बोलूं मैं इसको भी यार। कहीं ना कहीं भाई फिर ये बच्चों के साथ भी एक अन्याय हो गया ना, हाँ सही बात है। क्योंकि वो भी उनके खिलाफ, हम जैसे सोशल कंडीशनिंग की बात करते हैं तो वो भी एक हाँ कंडीशनिंग ही हो वो गया। चलो आपने उस कंडीशनिंग से शायद अ, बचा लिया शायद, है ना, हम्म, सोसाइटी की मैट्रिक्स की, पर अपनी कंडीशनिंग दे दी। कहीं ना कहीं हमने बचपन भी तो खो लिया। जैसे हमारा बचपन था कि हम अपने दोस्तों के साथ खेलने गए या कुछ किया ना, तो फिर वो चीजें तो खत्म हो गई सही अगर बात हम है बिल्कुल एक जगह पर जाकर रहने लग भाई, गए ना। स्कूल लाइफ कितनी बेस्ट होती है, हाँ, सीखने को मिलता है, ब्रेन सीखने को डेवलप मिलता है। होता है। एक बात सुनिए आपने बस भाई कहते हैं कि हमारे हमने पढ़ाई की जो 10th तक 12th तक है ना, जैसे 10th तक सब करते हैं, मैथ हम्म साइंस सोशल साइंस है ना, सब कुछ करते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, कहते हैं हमने क्यों पढ़ाई की, हम्म साइन थीटा टेन थीटा, ये इसका काम क्या है। हम्म भाई मुझे इतना हंसा था कि भाई उसका काम ये नहीं है कि आप फ्यूचर में जाके उसके मैथ फॉर्मूले करोगे, हम्म वो तो अगर नॉन मेडिकल की आपने काम आ गया, वो हम्म तो ब्रेन डेवलप करने के लिए, कि ब्रेन डेवलप सही हो बात जाए, है। न्यूरॉन्स अच्छे से ट्रेन हो जाए ना, आपका माइंड, हम्म कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड ना, लाइफ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगे, ये तो इसीलिए होती ये है। तो वैसी बात होगी ना भाई, अब कोई आदमी कसरत क्यों करता ना। हाँ अब सभी तो मतलब ऐसा है नहीं स्पोर्ट्स में जाते हैं या अपना वैसे हेल्थ के करियर लिए। का उसको एज ए करियर देखते हैं ना, तो ऑब्वियस ही बात है फिर। इंडिया में बहुत चलती है कि यार ये हम्म मैट्रिक्स हमें कंट्रोल करती है ना, ये स्कूल वाले हमें प्रोग्राम कर देते हैं, हमें वो फालतू चीजें पढ़ाते हैं। पर भाई कई बार आपको लगता नहीं कि कुछ ऐसा पढ़ाते भी होंगे अगर इतनी बात करते ही है वो। ठीक है भाई, अब हर किसी का एजेंडा प्रोपेगेंडा थोड़ा बहुत तो होता ही है, हम ये तो कह ही नहीं सकते कुछ नहीं हम्म होता, पर हम बहुत कहते हैं ना, बहुत ओवर सोचते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि सिस्टम जो है ना हमारे खिलाफ है, पर सिस्टम हमारे खिलाफ नहीं है। हम्म सिस्टम वैसा ही है शुरू से जैसा है, जब राजा होते हम्म थे तब भी ऐसा ही होता था, हम्म टॉप राजा सब पे राज करता था, टैक्स लगाता था, जो कर कहते हैं जिसको ना, हम्म सब कुछ कुछ राजा अच्छे होते थे जो प्रजा का सोचते थे, कुछ होते थे हम्म बहुत क्रूर, है ना। वो सिस्टम तो शुरू से ऐसा है भाई, आपको क्या लगता है। ये तो बात, क्योंकि अगर चेंज होना था तब से अब तक तो कुछ चेंज हुआ नहीं है ना। इतनी बगावतें आई हैं ना, इतनी बगावतें, लोगों इतना ने कुछ राजा के है। अपने तख्त से उठा के फेंक दिया, पर फिर भी और गरीबी मुझे वैसी ही लगता है रही। कि अगर कोई प्रोटेस्ट लीड करता भी था ना, तो वो फिर वो आदमी जो मेन होता था प्रोटेस्ट का या कुछ, तो फिर वो पावर में आ जाता था ना। वो सही बात है, लीडरशिप तो फिर आ गई है ना फिर। करप्ट तो वही है ना फिर। हम्म भाई पावर बहुत मतलब ऐसा लगता है कि हर कोई पावर को संभाल नहीं पाता, वैसे मेजोरिटी हम्म ऑफ पावर को लोग संभाल नहीं पाते, क्योंकि वो हवा पे आती है। जब हम्म लोग जी जी करते हैं, आगे झुकते हैं हम्म ना, नमस्कार कुछ भी करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि यार वाह मैं कहाँ, मैं तो भगवान हो गया, ये फीलिंग है। अहंकार तो आता ही आता है अहंकार फिर बहुत बंदे गलत में। चीज है ना। तो तो मैं एंड में ये कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसा नहीं कह सकते कि हमें कोई कंट्रोल कर रहा है। हाँ उनके एजेंडे हो सकते हैं, मैं नहीं कहता, है ना, हम्म पर जो ये कॉन्स्पिरेसी चलती है ना, इतनी इंसान को सोचने पे मजबूर कर देती है ना, कि इंसान को ना मन करता है कहानियां सुने। हम्म तो जैसे आप एक और है कॉन्स्पिरेसी तरीके, हमने मून पे लैंडिंग नहीं की, ऐसी ऐसी कॉन्स्पिरेसी चलती है, धरती गोल हम्म नहीं है, धरती चपटी है ना। हम्म। लोग बाइबल का सहारा देते हैं, कुछ कहते हैं कि बहुत लोग मानते हैं धरती गोल नहीं है, तो सही ये बात है। फैंटेसी स्टोरी ना सुनने में अच्छी लगती है, ऐसा लगता है कि हमने कुछ अलग कर रहे हैं दुनिया से। तब कहते हैं कि गैलीलियो को मार भी पड़ी थी ना इस बात के लिए, जब हाँ उसने कहा था कि हाँ, गोल है कुछ क्योंकि तो। चर्चिस ने मारा था गैलीलियो को जब उसने दूरबीन से मतलब कहा था कि धरती हम्म गोल है। तो भाई फिर सही अवेयरनेस क्या हुई, मतलब अगर इतने सारी लेयर्स है ना तो ये बढ़ती जाती हैं, तो कोई तो अंत होगा इनके कि नहीं। मैट्रिक्स शब्द जो है ना वो फिल्म से आया, आपने फिल्म देखी हुई है शायद, हाँ, हाँ देखिए भाई। वो फिल्म से आया कि एस्केप द मैट्रिक्स। हम्म पर मुझे लगता है असली अवेयरनेस, अगर मैं कुछ अब मैं जैसे मैं खुद बताता हूँ मैं कैसे जीता हूँ, मैं कहता हूँ कि सिस्टम को आप जान लो, सिस्टम काम हम्म कैसे करता है। हम्म सिस्टम आपके अगेंस्ट नहीं है, हम्म सिस्टम आपके बायस नहीं है, पक्ष आपके में लिए भी नहीं नहीं है, हाँ, पक्ष में भी नहीं है सिस्टम मतलब। बस है जैसा है, जिस जो मतलब सिस्टम को फेवर करता है वो आदमी बस ऊपर जाता है, जाता मैंने जाता देखा है, ना। कलो जो जो सिस्टम के लिए काम आता है, सिस्टम उसको हम्म खुद खुद ऊपर बढ़ाता है। तो ये तो है नहीं आप, हाँ मैं मान सकता हूँ कि
फर्क हो सकता है, आपको कम अपॉर्चुनिटी हो इंडिया गाजा वाले बंदों में और यूएस में बंदों में, पर ये नहीं है कि ऐसा कह लो कि सिस्टम हमें कहते हैं ना मिडिल क्लास को या गरीबों को गरीब रहने देता है, अमीरों को अमीर, ये नहीं होता भाई। अमीर इसीलिए अमीर है क्योंकि उन्होंने बरकरार किया, सिस्टम को प्रोवाइड किया है कुछ। हम रिसोर्सेज हैं, बहुत कंट्रोल करते हैं, 1% लोग हैं जो दुनिया के रिसोर्सेज कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ये है। पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो रिसोर्सेज कंट्रोल करके हमें भी कंट्रोल करते हैं। ये चीजें होती है, इतनी कॉन्स्पिरेसी है पर ना। भाई फिर भी आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि वो जैसे गरीबी इतनी ज्यादा इंडिया में भी है ना, तो वो उसके लिए कुछ क्यों नहीं कर पाते जो इतने ऊपर लेवल के बंदे होते हैं यार? भाई क्योंकि मुझे लगता है कि एजुकेशन या खाना तो वो प्रोवाइड कर ही सकते हैं। आपको भी पता कि भाई इंडिया में इतनी खेती 80 होती करोड़ है। 80 करोड़ बंदा इंडिया में राशन कार्ड पे चलता है, जो सरकार से खाना नहीं खाता। सरकार से खाता है ना, तो एजुकेशन भी है, तो फिर कमी कहाँ पर आ जाती है? कमी भाई, फिर वही कहता हूँ कि हमें हमें ऐसा लगता है कि हमें सिस्टम नीचे धकेल रहा है, ऐसा नहीं है। अगर इंसान को ऐसा लगे ना कि वो, जैसे कह लो कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, अमीर बनना चाहता हूँ, कि हमें मुझे अमीर बनना है, तो उसको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि आप अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, आप किसी रोड पे जा रहे हो ना, अगर आपको कच्चा रास्ता पक्का रास्ता, मैंने पिछली बार ही बात की थी, कच्चा रास्ता पक्का रास्ता, लोग ना पक्का रास्ता इसलिए चुनते हैं ताकि उनको खाना, 80 करोड़ बंदा खाना खा रहा है, राशन से खाना खा रहा है, क्योंकि उनको, उनके लिए क्या, वो उनको सेफ्टी लगती है, वो अपनी कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते। वो लोग अपने जैसे हैं वैसी, कहते हैं ना गरीबी मानसिकता में होती है, रियलिटी गरीबी नहीं होती। हाँ, कुछ अपॉर्चुनिटीज, कुछ आपकी प्रिविलेज होती है, पर ज्यादातर मानसिकता भी होती है। मैंने इतने बंदे देखे जो बिल्कुल नीचे से ऊपर उठ गए हैं, क्योंकि उन्होंने कंफर्ट जोन चैलेंज किया, सीखा, स्किल डेवलप की, कुछ किया, सिस्टम को फेवर किया, इसीलिए ऊपर गए। पर हम सिस्टम को दोष देते कि सिस्टम हमें ऊपर नहीं बढ़ने दे रहा, पर हम खुद नहीं बढ़ना चाहते। पर भाई ऐसा तो नहीं कि अब सभी लोग ही ऊपर आ जाएंगे ऐसे, तो फिर ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। पर अब जैसे 150 करोड़ की आबादी होगी है ना इस टाइम इंडिया की, नहीं ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकता पॉसिबिलिटी। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत अब नशे में भी बहुत लोग होते हैं, चाहे ऊपर अमीर लोग भी हो चाहे कुछ, है ना। अब हमने ऐसी भी एग्जांपल देखी है, अमीर कोई आदमी होगा नशे में पड़कर ना, उसने अपना सब कुछ ही बर्बाद कर दिया। और जैसे है ना, देखते ही हम, हाँ हाँ, जो अमीर थे वो गरीब हो गए ना, मतलब सब गवा लिया उन्होंने। जैसे हमारे पंजाब में कहते हैं कि उसके पास 30 एकड़ 40 एकड़ जमीन थी ना, उसने जुआ खेल के चिट्टे पे लग गया, कुछ है ना, नशा करने लग गया, तो उसने सारी जमीन ही खा गया अपनी। तो ऐसी एग्जांपल तो हम सुनते ही हैं कि जो अमीर भी थे वो भी खराब हो जाते हैं अगर गिरने पे आ जाए। हम ना बस वही एग्जांपल सुनते हैं जो हमें पसंद आती है, हम वही फेवर में आती है। हाँ, कि अमीर अमीर हो गया, उस अमीर ने उस अमीर को अमीर बना दिया, कि हम गरीब है। आपने कहा नेचर में रूल है कि इक्वलिटी नहीं है भाई, रैंडमनेस है। डाइस उछालते हैं तो 6 नंबर आता है, 3 आता है, 2 आता है। अब 2 फूल है, एक ही पेड़ पे 2 फूल है, एक ही पौधे पे, तो कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, है ना, कोई ज्यादा खुशबू होगी, इसमें कम खुशबू होगी। ये तो नेचर का रूल है कि रैंडमनेस होगी, इनइक्वालिटी होगी। इनइक्वालिटी नहीं कह सकते, रैंडमनेस में शब्द कहता हूँ इसको। ये नहीं कहता सब अमीर हो जाएंगे या सब गरीब हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता, ये सब फैंटेसी स्टोरी है। 800 करोड़ बना सब अमीर हो गया तो वही बात होगी ना कि इम्पॉसिबल चीज है। अगर हम कोशिश करना भी चाहिए ना सबको अमीर करने की, हाँ सबको इतना कर सकते हैं, खिलाना, 2 टाइम का खाना दे दिया, ये जैसे अब चलता है, सब खाना खा सकते हैं, मिडिल क्लास, मतलब एक ऐसी लाइफ जो कपड़ा रोटी मकान की कोई टेंशन ना हो, जैसे अभी हो जाता है ना। पर हम ये नहीं कर सकते सबको बिलियनर बना दें, मिलियनर बना दें, फिर ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वो एक सिर्फ ड्रीम लाइफ है। एक यूरोपिया सोसाइटी होती है जो एक फिलोसफी की, यूटोपिया एक ऐसा शहर, हम फैंटेसी वर्ल्ड कह लो, या ऐसा शहर जहाँ सब बराबर हो, जैसे कम्युनिज्म होता है ना, मतलब वेल्थ के मामले में मतलब सबके पास बराबर पैसे जाते हो, सबके पास खाना बराबर हो, मतलब उनकी संपत्ति बराबर टाइप हो, जैसा कम्युनिज्म में होता है ना। तो यूटोपिया कैसी फिलोसफी है कि एक ऐसा शहर बनाएंगे जहाँ सब बराबर हो। पर बहुत कोशिश हुई यूटोपिया सोसाइटी बनाने की, पर नहीं कर पाए लोग, क्योंकि इवेंचुअली क्रैश होगी। ह्यूमन नेचर बायसनेस पे चलता है। अब आप 100 बंदों को कहो कि हम एक सोसाइटी बनाते हैं कि जहाँ सब बराबर होंगे, पर अब सब 100 बंदों में मैं कहता हूँ 99 बंदे लोग भी हैं जो इस बात पे एग्री करते हैं कि हम लालच नहीं करेंगे, हम सबके बराबर चलेंगे ना, ओवर नहीं करेंगे, ज्यादा किसी को वो नहीं करेंगे ना। पर एक बंदा भी वहां गलत निकला है ना, तो वो सोसाइटी भी हिला देगा। ये तो बात है भाई। एक बंदा लालची होगा कि उसको पावर चाहिए, या कोई दिमाग वाला आदमी हुआ ना तेज, उसको है कि मुझे पावर में आना राज कर, तो वो मैनिपुलेट कर सकता है लोगों का। वही तो बात है ना, ये पॉसिबिलिटी नहीं है यूट्यूब का। तो ये मतलब ये तो रहेगा कि एक आदमी ऊपर है, प्रजा भी है, राजा भी है, ये तो चलता ही रहेगा।
ट्राइबलिज्म जमाने से आए हैं, जब हम गुफाओं में रहते थे तब भी हम कोई सरदार होता था हमारा, है ना, सरदार हमारा था, वो उसके हुकूमत चलते थे, फिर राजा आए, फिर राजा अब तो हमने गॉड भी बना लिए हैं, भगवान भी बना लिए हैं, जिसको हमने राजा बना लिया है, कुछ बना लिया है, अपना फादर फिगर बना लिया, जिसके कहने पे हम चलते हैं, क्योंकि इंसान की नेचर है, उसको एक लीडरशिप भी चाहिए जिसके ऊपर चले। आप कह रहे थे ना कि इंसान बिना लीडर के नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, तो वो भटक जाएगा। तो भाई फिर करना क्या चाहिए, मतलब सोसाइटी में अवेयरनेस। अब जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे इंस्टाग्राम पर भी ना या यूट्यूब पर भी हैं, बहुत ज्यादा वो डालते हैं कि लोगों को बताते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, गलत कर रही है, तो अवेयरनेस भी जरूरी है। गवर्नमेंट कर रही है, बिल्कुल अवेयरनेस, हाँ, उस बात की तो अवेयरनेस जरूरी है। अब तो मतलब ऐसा कर क्या सकते हैं कि ये हो सकता है कि लेवल में रहे ना, कि मतलब ज्यादा अत्याचार ना बढ़ जाए, ये हम जरूर कर सकते मैं हैं। तभी ये प्रोटेस्ट होते कि चलो बराबर है, हाँ। अभी इतना भी नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि अभी भी अमीर गरीब को करता है एक्सप्लॉइट हमेशा। हम जो एक ऊपर वाला इंसान है ना, वो गरीब अपने से नीचे वाले को करेगा ही एक्सप्लॉइट, हमेशा करेगा। एक कॉर्पोरेट अपने एम्प्लॉय को करती है। भाई मुझे लगता है हर बंदे ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी को तो एक्सप्लॉइट किया ही होता है, करता है भाई, चाहे हम भी होंगे, हमें कुछ नहीं इंटेंशनली ना पता हो ना, हाँ, कुछ भी कि करते हैं किया तो होगा ही हमने भी। जब हमारे दिमाग में सोच तो आती ही आती है, ये तो पक्की बात है भाई। एक्सप्लॉइटेशन ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक आप इंसान अपने नीचे वाले का एक्सप्लॉइट ना ही करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप किसी भी, आप मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, आप गरीब भी हो, तब भी आप अपने से नीचे वाले इंसान को ढूंढ ही देते हो एक्सप्लॉइटेशन के लिए। उसको धोखा देना, उसका फायदा उठाना, इनडायरेक्टली कुछ भी कह लो, ये तो होगा ये ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि लोगों में अवेयरनेस इतनी लेके आ सकते हैं कि अपने बबल से बाहर निकलो। मैंने पहले भी कहा था कि हमने ना एक बबल बना लिया कि हम अपनी फैमिली का सोचते हैं, अपना आसपास घेरा बना के अपनी फैमिली, मेरे रिश्तेदार, मेरे बच्चे, मेरे घर वाले, उनका ही सोचते हैं। पर हमें इस बबल से बाहर निकल के ना सबका देखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। एम्पैथी की जरूरत है, जरूर है। एम्पैथी से ये नहीं होगा कि सब बराबर हो जाएंगे, पर इतना हो जाएगा कि एक्सप्लॉइटेशन कम हो जाएगी। अवेयरनेस इसको ही कह सकते हैं कि इंसान को इंसान देखो, उसको ये ना सोचो कि वो मेरे क्या काम आ रहा है, वो मेरे क्या काम नहीं आ रहा। अगर मेरे काम आ रहा है तो कैसे उसका मतलब एक कमोडिटी की तरह देखते हैं जैसे इंसान को, कह सकते हैं कि नहीं। कमोडिटी, सही बात है कि हमसे क्या फायदा हो सकता है। अब जैसे भाई कोई हमारा घर बना रहा है या कुछ मजदूर लगे हैं नीचे, तो क्या हमारी कॉमोडिटी होती है नजर में तो ना, कि काम करने के लिए कोई बंदा रखा है तो उसको पैसे दे दिए, पैसे दे, सही हो, तो वो हो तो वही है ना, एक तो एक्सप्लॉइटेशन नहीं है भाई, क्या कुछ कर सकते। अब देखो कि अब 500 600 रुपए में ना वो सारा दिन ईंटों को उठा रहा है, कुछ भी कर रहा है ना, घर बना रहा है, कितना मुश्किल काम है, आपको भी पता ही है भाई। सिर पे ईंटें और उठती हैं। कहीं पर कोई आदमी लैपटॉप पर बैठ कर है ना सब कुछ कर रहा है, और उसको लग रहा है कि मेरा काम मुश्किल है, तो वही ना, हर इंसान लगता है कि उसके साथ गलत हो रहा है, सिस्टम उसके साथ गलत कर रहा है। अमीर अमीर इंसान की अलग परेशानी है, गरीब मिडिल क्लास सबकी अलग परेशानी है, सब परेशान है। सबको ऐसा लगता है कि मुझे और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है। पर पता भाई, ये मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ कि यही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ये अवेयरनेस के चोचले करके ना लोग बहुत एक्सप्लॉइट होते हैं, कोर्स बिकते हैं। हाँ, ये तो मोटिवेशन स्पीकर इतना सोच भाई, मैं पता है, हमें ऐसा क्यों भी लगता है कि इंसान जैसे मेरे को था कि हमें बहुत अमीर बनना है ना, एक टाइम पे था कि हम कुछ स्टार्टअप करेंगे, अच्छा अमीर करेंगे, हमने कोशिश भी की है ना, तो हमने अमीर बनना था। पर शायद वो हमारा हमारा खुद का डिसीजन नहीं था, वो हमें सिर्फ हमारे दिमाग में शायद मोटिवेशन स्पीकर ला लो, सोसाइटी ने डाला था। और ये तो है नहीं सबको अमीर बनना है। मुझे अभी याद होता कि यार वो डिसीजन मेरा नहीं था मुझे अमीर बनना। मुझे ये था कि मुझे फाइनेंशियली स्टेबल चाहिए, जिंदगी अच्छी चाहिए, है ना, कोई मुझे थोड़ा पैसे की टेंशन हो। वो था ना दिमाग में कि मालिक वाली इच्छा, समझ रहे कि किसी के नीचे काम नहीं कर, खुद के मालिक खुद, या कुछ भी कोई भी सोच थी, मतलब ऐसी। आप ना यही चीजें बता के हमें एक्सप्लोर किया जा रहा है। हम हुए भी हैं, ऐसा तो बात है ही नहीं, हम हुए भी हैं। वही बात है भैया, 100 करोड़ आदमी है ना, वो एक ही रेस में भाग रहा है, मतलब भाग रहा है कि उसको अमीर बनना है, तो 100 करोड़ में से कितने आदमी बनेंगे ना, नहीं पॉसिबिलिटी ना, तो मतलब वो सपना ही बेचा जाता है एक तरह। हाँ, हम ये सपना लेके सकते हैं कि हाँ हमें फाइनेंशियली स्टेबल होना है, इतना कमा लो कि ठीक है। एक वर्ड होता है इनफ साइकोलॉजी में ना, कि कहते हैं अमीर की, गरीब भी, मिडिल क्लास सब ना दुखी हैं, क्योंकि उनको एक शब्द नहीं पता इनफ। अमीर को और पैसा चाहिए, जब मिडिल क्लास को अपने ऊपर जाना है, चाहे वो फाइनेंशियली स्टेबल भी है, तब भी हमें चाहिए हम और ऊपर लेवल पे चले जाएं, क्योंकि हमारे सपने बेचे जाते हैं। पर जब हम ये इनफ वर्ड सीख लेते हैं ना कि हाँ जितना है ठीक है, मैं नहीं कहता कि अगर आपके साथ एक्सप्लॉइट हो रहा है, आप गरीब हो, तो आप इनफ अपने आप से सेटल कर लो, नहीं नहीं नहीं। मैं कह रहा हूँ आपके पास इतना है इनफ कि आप आराम से सर्वाइव कर सकते हो, तो ठीक है, अब भागने की जरूरत नहीं है आपको।
अब आप हेल्प कर सकते हो कि नीचे वाले को, शायद उसको थोड़ा अपलिफ्टमेंट की कोशिश करो, पर ये नहीं कर सकते कि आप बढ़ते जाओ बढ़ते, ये तो सफरिंग का कारण है भाई। वही बात है ना भाई। अब जैसे हम छोटी एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारी कोई ईएमआई जा रही है, मान लीजिए ना। अब 500-600 रुपए, कितनी भी एग्जांपल ले लीजिए ना। अब मेरे उसमें से 200 रुपये कम हो गए, तो मुझे भी कितनी टेंशन पड़ गई ना कि मैं 200 रुपये कहाँ से पूरे करूं। सही बात। मैं अपने दोस्तों को फोन लगा रहा हूँ, किसी को, मुझे बहुत टेंशन है। और कोई अमीर होगा, वो मतलब उसको जरूरत पड़ गई 1 करोड़ की, 2 करोड़ की ना, उसके ऊपर भी वो, मुझे लगता है कि दोनों की टेंशन सेम है। सेम है भाई। अमाउंट जरूर अलग अलग हो सकती है ना, चाहे अमीर को लगे कि मेरी प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है कुछ है, पर मुझे लगता है कि जो वो टेंशन का लेवल होता है, जो दुख का लेवल होता है, वो सेम वो ही सेम होता होता है भाई, दिमाग तो साइकोलॉजिकल पेन तो सेम ही देगा। है। अब 200 रुपया चाहे 2 मिलियन 2 मिलियन कुछ भी हो ना। वो तो सेम ही है। बस यही बात है, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाई कि यार मैट्रिक्स कोई ऐसा नहीं है कि सिस्टम आपके खिलाफ खड़ा है हम्म। भाई, आप बाकी एंड कर दो अब इसको कैसे बता दो भाई। सिस्टम किसी के खिलाफ नहीं खड़ा भाई, वो खड़ा अपने पक्ष में। सिस्टम भी है ना, जो जैसे हम कहते हैं नहीं कि नेचर का एक नेचर की क्या रूल होती होता है, बिल्कुल रूल होता है कि उसको चलना है ना किसी ना किसी तरीके। वो रुथलेस है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मर रहा है या जी रहा है, उसको बस सरवाइव करना है। सही बात है। तो कहीं ना कहीं मुझे सिस्टम भी वैसा ही लगता है भाई, बिल्कुल। सिस्टम कभी नहीं चाहता कि वो खत्म हो जाए ना, वो चलता रहे। वो चलता चाहे। तो उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और ऐसा नहीं कि कोई 100-200 बंदों की सोच है जो आपको कंट्रोल कर रही है, नहीं भाई। सब लोगों के अपने पर्सनल एजेंडे हैं। तो जब वो एजेंडे या सोच एक साथ मिल जाती है, कलेक्टिव हो जाती है, तो इस तरीके से काम करती है कि हमें लगता है कि हम पर कंट्रोल किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल। एक ये नहीं कहता पूरा आउटराइट इसको मैं रिजेक्ट करता हूँ, हाँ कंट्रोल हो भी सकते हैं, पर हम जिस फैंटेसी कॉन्स्पिरेसी में जीते हैं वो चीज नहीं है कि सिस्टम हमारे खिलाफ है, कि हमें कोई, अभी जो कोविड आया था, कहते कोविड भी उनका दिखाया हुआ था, ये कॉर्पोरेट्स का, ताकि हमें घर पे बिठाया जा सके। मतलब कुछ भी कह लो, बहुत कॉन्स्पिरेसी, इतनी कॉन्स्पिरेसी। पर हमें इससे बाहर आना, क्योंकि जब ये कॉन्स्पिरेसी में हम बिलीव करते हैं ना, तो हम अपने दिमाग के साथ समझौता करते हैं कि हमें इतनी अकल या समझ नहीं है कि हम सब देख पाए, कि अपने खुद देख पाए कि हमें कंट्रोल वो लोग कर रहे हैं जो हमें कॉन्स्पिरेसी बेच रहे हैं। ये भी बात है भाई। बाकी कि वो तो अपने पैसे कमा ही रहे हैं, पैसे हमको कमा पता रहे ही हैं है। भाई, सब पैसे के पीछे ही हैं। हाँ भाई, अपने पैसे सोच समझ कर यूज करो भाई, कहीं भी करना है। मैं कहता हूँ अमीर आपके शायद एक्सप्लॉइटेशन करना, वो कंट्रोल करना रहे, पर जो मोटिवेशन गुरु ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बेचते हैं ना, ये है होते हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया, वो ज्यादा कर रहे हैं। वो ज्यादा कंट्रोल करते हैं। भाई कल अब बात करेंगे हम यूटोपिया सोसाइटी पे, कि क्या ऐसी सोसाइटी पॉसिबल है क्या, उस पर डिटेल चर्चा करेंगे क्या कभी कि हिस्ट्री जहाँ पर सब लोग बराबर हो ना, Communism वेल्थ पे। भी सिमिलर और सब कुछ। तो कल इस पे बात करेंगे, पर आज के लिए यही था कि हमें कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, कोई मैट्रिक्स कुछ ऐसा नहीं है, बस कमी तो है बस एम्पैथी की, या कुछ कह लो। इससे अगर हम ये समझ लें कि हम सब बराबर हैं, मतलब इन द सेंस कि सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना दौड़ रहे हैं ना, पर इसमें कोई ये नहीं बात क्योंकि है कोई सोच कर नहीं किसी जगह पर किसी ने जन्म लिया ना। हाँ ये तो एक रैंडम थिंग थी कि हम किसी घर में जन्म हो गया ना, अमीर का गरीब अमीर में, गरीब में, मिडिल क्लास में, इसमें किसी की वो नहीं। और भाई एक चीज ये भी समझ लो कि सभी बंदे ना जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। ये तो है भाई, सही ये बात नहीं है। भाई। अब जैसे वो बेचते हैं ना सपना की 10,000 20,000 लोगों ने कोर्स ले लिया उनका, तो वो 20,000 बंदा कामयाब नहीं होगा। चाहे उसमें से 15 से 20 100 भी हो जाएंगे ना, वो उनकी एग्जाम्पल लेकर आगे कोर्स बेचते रहेंगे, बेचते रहेंगे। बस भाई इसी को आप समझ लो, बाकी कल मिलते हैं अब नई वीडियो के साथ। आज के लिए शुक्रिया। शुक्रिया भाई।